बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इमसाल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इमसाल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान मार्केट मॉल लेके मत जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग नहीं। हाजिरीन जाकिरीन अराकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने बजे? 1:30 बज गया। मतलब आज ये जलसा जो है ना छुपा के छप गया, ये जलसा छुपा के छप गया। जी बेशक। कह रहा था हमारे अतर भाई की मिलाद शरीफ है, आपके यहाँ मिलाद शरीफ इतनी बड़ी होती है? माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है, इन लोगों ने दिल से किया है। बेशक इन लोगों ने जलसा दिल से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हेलो सुनिए, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। वाह वाह सुभान। और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। अरे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं? वाह सुभान। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं? और हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि आनन फानन में इतना बड़ा जलसा आपने सजा ही लिया, और क्यों ना सजे जहां इश्क मुस्तफा शामिल हो, वहां पहाड़ भी कदमों में आ जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना हजरत, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। एक बच्चा घर के अंदर होता है, एक माँ खेत में होती, बाड़ी में होती है, बहुत आवाज शोरगुल हो लेकिन माँ काम में लगी हुई है। बहुत शोरगुल है, बहुत आवाज है, बज रहा बाजा, लेकिन माँ काम में लगी है। लेकिन उसके बच्चे की आवाज अगर थोड़ी सी कान में मिल जाए तो माँ का कान खड़ा। जी बेशक। ये मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेशक। माँ फौरन जाती है, अब बच्चे को सीने से लगाती, ये मोहब्बत है। तो आपने नबी की मोहब्बत में इतना बड़ा जलसा सजाया। थोड़ी देर सुनिए माँ बहन, आपके लिए भी दो चार बातें, नौजवानों आपके लिए भी चंद बातें। चूंकि ये महीना तेजी से गुजर गया और लगभग मुझको लगता है कि आज के तारीख है 7 तारीख है, 8 तारीख समझ लीजिए, और 8 दिन बचा है रमजान घुसने में। बड़ी पवित्र पाक महीना घुसने वाला। उस महीने से अफजल और महीना है कहां? इस महीने में आप जाने वाले। थोड़ी देर सुनो नौजवानों, तू भी सुन, सिर्फ सुनो मत, अमल करो। अमल जिंदगी में बहार आ जाएगी। कभी सुना करो और अमल किया करो। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आप इंसान में पैदा हुए हो, और इंसानों में मुसलमान पैदा हुए हो, और मुसलमानों में मसलके आला हजरत वाले। कितना बड़ा मकाम आपका है। आप उस नबी पर सलाम पढ़ते हो जिस नबी को आपने देखा नहीं, लेकिन नबी के नाम पे घर सजाया है। नबी से मुलाकात नहीं हुई, नबी के नाम पे नारा लगा दिया आपने। नबी से को कभी आपने देखा तक नहीं है, लेकिन नबी के नाम पर जश्न ईद मिलादुन नबी का एक काफिला निकालते हो मोहल्ले से। बताओ मुसलमानों, जब कब्रों में उसी आका की दीद होगी, उसी दिन हम गरीब सुन्नियों की ईद होगी। आज की ईद नहीं, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर
चांद के रात में सब लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गलियों में खुशी मनाए लोगों, ईद के चांद है, ईद के चांद है, कल ईद होगी, कल ईद होगी, कल ईद होगी। गौसे आजम चुपचाप अपने कमरे में। लोगों ने पूछा अब्दुल कादिर आप क्यों नहीं कुछ बोलते, खुशी तो मनाओ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तुम लोग खुशी मना लो, मेरी खुशी उस वक्त होगी जब ईमान को बचा के कब्रों में जाएंगे, वही मेरी ईद होगी। आजकल तो 20-30 रोजा मुकम्मल रखता भी नहीं, मत खुशी में उछलता है ना हजरत। अभी तरावी पढ़ेंगे, आपके हाफिज जी कौन है इमाम साहब? हाफिज इरशाद साहब, अल्लाह का करम है, किस्मत वाले हो, 20 रकअत तरावी पढ़ लेना रमजान में। इतनी बरकत रमजान में हजरत, इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं रमजान में। हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मरभत्ता आलू चोखा भक्का वगैरह खा के। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, हम फूस का मकान है ना, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहां से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी, एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार की। कभी सोचे आपने? वो इबादत है, वो इबादत है, जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा बहुत खूबसूरत हंसी होती है पूरे मुसलमान के घरों में। डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान, 3 बजे से औरतें बनाने खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजदार भी तैयार। 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है। क्या मोहम्मद अमीर साहब? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना। अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है, पिएंगे रुको, मतलब छूने में मजा आता। मगरिब के टाइम गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे ठहर। तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता। टाइम देते 3 मिनट मांग के, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, हाथवा पलटते रहते, लगता है मगरिब में इतना सुहाना वजू का चेहरा है। 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घर दप्पा की तरफ देख, उधर देख जमीन की तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है। बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं। बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है फरिश्तों, देख मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा, ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के, रहमत, अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कितनी बरकत होती है रमजान। क्यों बरकत होती पता है? पूरा घर मकान में साफ सुथरा कपड़ा, बेशक सब सुथरा कपड़ा, सब पेशाब करके इस्तिंजा करके पानी लेता है, जी बेशक। कोई नापाक नहीं रहता। बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, बहू नमाज पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात बजा रहा है, कोई नात सुन रहा है। अब सुबह उठता है तो मोहल्ले के मस्जिद से नात सुन रहा है, जी बेशक। मस्जिद जाता तो कुरान सुन रहा है, घर आया तो तलावत हो रही, वो कमरा मुसम नात पढ़ रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई इतर लगा रहा है। घर इतना सुंदर सुहाना, रमजान में 30 दिन लगता है। रोज मगरिब के टाइम आज ही ईद है, आज ही ईद है। ईद क्या ईद है? मगरिब में ईद।
ये रमजान घुसने वाला है तेरे मोहल्ले में। कितनी खुशी रोजेदार को होती है, लेकिन जहां रोजेदार को जितनी खुशी होती है वहीं बेरोजेदारों को एकदम दुख के पहाड़, बेरोजेदार को मुसीबत, हालत खराब। सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार टूअर के तरह अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह में, कुर्सी में वगैरह, मथवा नीचे करके टुकुर 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 देखता है। अब बीबी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुंह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम है, एकदम मुंह उसका सूखा हुआ। उधर कैसे देखेगा, वो लोग इफ्तारी करे। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है, लेकिन मगरिब में लगता है या अल्लाह गाछ चढ़ जाए, जाके तालाब में कूद जाए। मगरिब में उसको बड़ी तकलीफ। तो बोला मुसलमानों, बगैर रोजे बगैर नमाज में इतनी बेइज्जती रुसवाई अगर दुनिया में है तो बताओ मरने के बाद क्या आलम होगा। इसलिए अपने जिंदगी में रब को मना लो, सजदा कर लो, पेशानी जमीन पे रख दो, एक मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे, हक अदा हो जाए। जरूरी है घर को संभालना, घर को संवारना, बच्चों को तालीम देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अब अपनी बीवी को जाके किशनगंज के मेला में ले जाके घुमाओगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में, बीवी को जाके झुलुआ में झुलाओगे, अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो बड़का झुलुआ में झूल रही है। अभी एगो मेला लगा था यहाँ पे, कौन मेला है हम तो नहीं जानते हैं। अरे बाप, मगरिब होते होते लगता त्योहार है, निकल रहा है, अजीब तमाशा बना है। हमारी कौम की बहू बेटी, ये क्या तमाशा है? अभी तुम कनीज़े फातिमा और शोहर के मर्जी के खिलाफ तू कदम तक ना उठा। आज ये हाल हमारी कौम की। तू खुद शोहर बनाओ, सिंगार करके लेके जा रहा, बैग लटका के जा रही, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं है। अजब माहौल है, बैग लटका के। ये बैग का क्या है नहीं समझेगा हजरत, इसमें पर्सनल सामान है, एसनो पाउडर क्रीम फ्रीम, रास्तों फट से लगाया। फिर बोला अजीब। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी क्रीम पाउडर नहीं, कपड़ों में पेवन लगा लगा के, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 फातिमा के कपड़ों पे पेवन होता था। लेकिन पेशानी जमीन पर रख के जब उठा देती थी तो कपड़ों में मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार, 20 रोजा होते होते ले किशनगंज, ले किशनगंज, यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांजीपुरा में देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना। एक साल रुको, एक साल 2026 में आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं, वो पूर्णिया मोड़ से उस पार आप लोग से नहीं। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दे। कुरान हो सके तो बहुत सारा मदरसा बन रहा है लड़कियों के लिए, बनाते हैं बहुत सारे। तमाम लड़कियों को, अपने 3-4 लड़कियों में 1-2 बेटी को मजा के आलिमा फाजिला बना, हाफिज बनाते, उसको भेजते मदरसे, हाफिजा बन के निकले। उनके चलना बोलना उठना बैठने तहजीब पूरे खानदान को सिखा देगा। एक बहू, अगर 5 बेटा थे, एक बहू आलिमा ले आ, एक बहू पढ़ी लिखी ले आ, तमाम बहुओं को अपना रंग में रंग। बेशक। अब 5 लाख के चक्कर में कहां से उठा ले आया पता नहीं चल जी। बेशक 6 लाख दिया, कितना हजरत? नहीं मांगे, अपने से 6 लाख। अरे वाह, लताई राजा है। 6 लाख दे के अब एक दिन तुम शादी करके पूरा मोहल्ला को आपको उकसा के ले गया, पटाखा फोड़वा दिया, डीजे बजा दिया, नाच दिया और बहू ला के घर में रख दिया। अब सब अपने अपने घर। अब एक दिन तुम नाच के शादी किया था, अब बहू घर में सबको नचा रही है। एक दिन नचा था, अब बहू रोज नचा रही है घर में। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू घर में बम फोड़ रही है।
तुम एक दिन फोड़ा था वहां लाने में, आज ले बम फूटे काहे रोता है? मौला से मेरी बहू, हम बोला क्या पड़का फोड़ा था? बोला हाँ, तो बम फूटेगा, फूट रहा है कि नहीं? आज देख रहे हो, तुम नाचा था, पड़का फोड़ा था, डीजे बजाया था एक दिन, अब घर में बजो सब मिलके। बेटियों को पर एक लड़की थी गरीब की बेटी, सुनो, एकदम गरीब की बेटी, एक ही बेटी थी, एक अकलौती बेटी। उसने चाह लिया कि हम अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा कुरान हिफ्ज कराएंगे। उस गरीब ने अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा का हाफिजा बना दिया, हाफिज बन गई। जब वो हाफिज बन गई और जब बन के आ गई घर, अब गरीब की बेटी है, एक पढ़े लिखे लड़के ने जो दुनियावी तालीम हासिल किया था, उसने कहा कि हम रिश्ता करेंगे। तय हुआ, रिश्ता करके चले गए। अब वो लड़का इंजीनियर था, मतलब बड़े घर के, इंग्लिश था, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा दुनियावी पढ़ाई किया था, विदेशों से पढ़ के आया। सोचा कि चलो आलिमा लड़की है, पढ़ी लिखी, हाफिज, हम ले आते हैं, घर लेके आ गए। पहली मुलाकात बेटी से, बीवी से पहली मुलाकात। सोफा सजा हुआ है, फूल लगा हुआ है, दुल्हन बैठी है, शोहर घुसा, बीवी पहले सलाम की, शोहर बगल में बैठ गए, बीवी बोली ठीक। सलाम कलाम करने के बाद उसका शोहर बैठा, कहा कि आप तो कितने पढ़े हो? तो लड़की जवाब दी कि मैं कुरान पढ़ी हूँ। उस कुरान को मैं 30 पारा याद करके, हिफ्ज करके, रट के अपने सीने में उतार लिया। शोहर बोला एक ही किताब पढ़े हो? क्या साल लगा? 2 3 4 साल। एक किताब? हाँ, एक ही किताब पढ़े थे, गरीब की बेटी थी, हम तो यहाँ वहाँ जा नहीं सके। मेरे बाप ने मेहनत करके मोहल्ले के मकतब में पढ़ाए, हाफिजी पढ़ाए, मेहनत कराए, हम हिफ्ज करके आ गए। कहा एक किताब पढ़े हो? अलमारी देखते हो, ये सब विदेशी किताब है। इधर देखते हो, ये लंदन वाला है। इधर देखते हो, ये शेक्सपियर, ये मिल्टन का है, ये इसका है, ये उसका, सब किताब देखा है। बीबी चुपचाप, शोहर सीना तान के, मालूम है हम विदेश से पढ़ के आए, सीना तान के। बीवी चुपचाप उठी, जाके पहले लोटा उठाई। शोहर बोला जा कहाँ रहे हो? कहा कि नहीं कहीं नहीं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। बीवी लूठी, लोटा उठाई, पानी भरी, वजू की, कुरान शरीफ निकाली, लाके शोहर के पास रख दिया। कहा ये क्या है? कहा इम्तिहान है। कहा ये कौन सा इम्तिहान? आज पहली शादी की रात है, मोहब्बत की बात होती, प्रेम की बात होती, जिंदगी की बात होती, ये क्या? कहा रुको, आपकी कीमती किताब कौन वाली है? किस अलमारी में? लंदन वाली कीमती। कहा कि उसमें। कहा उसको निकाल के लाओ। शोहर निकाल के लाया, कहा रख दो, रख दिया। अब बीवी बोले ऐसा कीजिए, ये अपनी किताब को जो लंदन वाली, इस किताब पे रख दीजिए, इस किताब पे, कुरान पे रख दीजिए। शोहर ने कहा तौबा, ये कैसे होगा? ये दुनियावी किताब है, ये कुरान मुकद्दस है, इसको देखना सवाब, इसको रखना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको पढ़ना सवाब। इस पर कुरान रखेंगे, अदब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पकड़े जाएंगे, नहीं रख सकते। कहा गया इतनी बड़ी किताब, इतने अलमारी, इतने किताबें, लंदन विदेश की किताब, एक किताब की क्या कीमत जो इस किताब पे ना रख सके? रख दो। कहा नहीं। कहा जब इस किताब पे, इस किताब को नहीं रख सकते, तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान है, तेरे सीने में तमाम अंग्रेजी हिंदी किताब है, तो जब ये किताब पे किताब नहीं आ सकती है, तो मेरे और आप में मिलाप और मोहब्बत कैसे हो सकती है एक दूसरे से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शोहर ने कहा तुम करना क्या होगा? कहा हाँ, ये कुरान आपको अपने सीने में उतारना होगा, इसको याद करना है, इसको हिफ्ज करना है। जब आपके सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, मेरे सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, तो कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई गुनाह नहीं। एक कुरान दूसरे कुरान पर रख दो, लेकिन कुरान पे अंग्रेजी नहीं रह सकती। शोहर को अब लगा झटका कि हम 10 साल विदेशों में पढ़ के क्या करें? एक मकतब में पढ़ने वाली बेटी ने मुझको आज मात दे दी है, आज मुनाजरा में वो जीत गई, हम हार गए। तब शोहर ने कहा करना क्या होगा? कहा बस करना ही कि इसको याद करना है। सोचा जाएंगे कहाँ? कहाँ जाओ, कोई नेक दरबार में जाओ, बड़ों के दरबार में जाओ, वलियों के दरबार में जाओ, बरकत होगी, जल्दी याद करोगे। वो लड़का निकला, कहा बीवी सुन, मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ, जब तक 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर याद करके आ नहीं जाएंगे, तब तक तुम चौखट से कदम घर से बाहर नहीं निकालना। कहा मेरे शोहर तुम जाइए, हम तेरे ही हुक्म को मानेंगे। शोहर निकल गया अजमेर की धरती, बरकत के लिए कुरान पढ़ने लगा, याद करने लगा। जब तक रटेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, हिफ्ज करेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, कुरान मुकम्मल हिफ्ज नहीं करेंगे घर नहीं जाएंगे, रटते गए। अब ये बेटी पहली शादी होकर ससुराल आई, और आने के बाद एक ही वो गरीब की बेटी, वो मजदूर किसान ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से सीने से लगा के कुरान पढ़ाया था, हिफ्ज किया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत प्यार बेटी से करता था। बेटी की गम में, जुदाई में बेटी विदा हो गई, बाप गम में डूब गया, गम में डूबते डूबते बीमार पड़ गई।
इतनी बीमारी बढ़ गई कि बाप का खाना पीना बंद। दौड़े दौड़े मोहल्ले से आया कि बेटी तुम विदा होके दोबारा घर नहीं गई हो? मैं कि तेरे बाप चारपाई में आ गया है, खाना पीना बंद हो गया, बहुत कमजोर हालत में है, तुमको याद हर करोड़ में लेता है कि मेरी बेटी ला दो, मेरी बेटी ला दो, बेटी देखेंगे बेटी। तो चल अपने बाप का चेहरा देख ले। बेटी की आंख से आंसू टपकने लगा। कहा मेरे भाइयों, मेरे मोहल्ले से आने वालों, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, मेरा शौहर घर पे नहीं, अजमेर शरीफ गए हैं कुरान याद करने, और उनका हुक्म है जब तक वो आ नहीं जाएंगे हम चौकर से कदम बाहर नहीं निकालेंगे। वापस चले गए, वापस घर चले गए। वो बेटी घर में तड़पती रह गई। या अल्लाह, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ शरीयत के कानून, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत, हम करें बीच में क्या? बीवी तड़प, वो लड़की तड़प रही। 2-3 दिन बीता, दौड़े दौड़े घर से आया आदमी। बेटी अब तक नहीं गई ना? अब तेरा बाप तो खाना पीना सब बंद, आखिरी सांस में है, अब तो चलो जाके बेटी को, बाप को देख लो, अब तो देख लो, अब तेरे बाप आंख खोलने वाले नहीं, आखिरी मर हालत में है, जागनी क्या ले, अब तो देख ले, अब तो चेहरा देख ले, अब तो देख ले। बेटी फिर दिल में आंसू बहाई, मौला अब क्या करें, अब क्या करें? एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ शरीयत, एक तरफ शोहर, करे तो करे क्या? थोड़ी देर के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर दौड़े 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 उसके घर से आदमी ने कहा बेटी अब तेरा बाप इंतकाल हो चुका है, अब तेरा बाप दुनिया छोड़ चुका, तुम जिंदगी में जीते जी ना देख सके, बाप की आखिरी ख्वाहिश थी बेटी, बेटी कहते चली गई, चला गया। ए बेटी, तेरे बाप ने बड़ी मेहनत से तुमको हाफिजा बनाया था, कुरान पढ़ाया था, मुकम्मल कुरान को हिफ्ज करके तुम हाफिजा बनी थी। ए बेटी, अब तो आखिरी वक्त अपने बाप का चेहरा देख ले, अब नहीं देख पाओगे, 4 फीट मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, अब सुबह कयामत तक बाप का चेहरा तेरे सामने ना आएगा। तेरे बाप ने बड़ी मुसीबत से, बड़ी मेहनत से पाला था, बड़ी मोहब्बत किया था, सीने से लगाया था, तू ना खाती बेटी, तेरा बाप नहीं खाता था, तू ना सोती, बाप नहीं सोता था। ए बेटी, तू तो मौत जिंदगी में ना देख सका, मरने के बाद तो देख ले। बेटी रोने लगी, हे मौला, हे परवरदिगार, अगर बाप का चेहरा देखने जाता हूं तो शोहर का हुक्म टूटता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूं तो बाप का चेहरा छूट जाता है। हे मौला, एक तरफ बाप का चेहरा है, दूसरी तरफ शोहर की मोहब्बत है, शोहर के शरीयत का हुक्म है, शोहर के कानून हुक्म है, अगर शोहर के हुक्म मानती हूं तो बाप का चेहरा छूटता है, बाप का चेहरा देखती हूं तो शोहर का हुक्म टूटता है। अब क्या करें मौला? अब इस बीच में बेटी तड़प रही, बेटी रो रही, मौला अब क्या करें? कफन पहना के, गुस्ल दे के, आखिरी जनाजा कब्रिस्तान में लेके, कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो ना, जब तुम जिंदा में तो नहीं आई, मरने के बाद भी नहीं आया, तो उसको लाग जाओ, तो 2-4 आदमी दौड़ के आखिरी वक्त उसकी बेटी को कह दो कि अब थोड़ी ही देर में बाप को जमीन के नीचे रख देगा, अब तेरे बाप दोबारा नहीं लौटेंगे, तुम आखिरी वक्त चेहरा देख सकते हो। दौड़े दौड़े आया, कहा बेटी जिंदा में नहीं देखा, बीमारी में नहीं देखा, मौत हो गई नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने तेरे बाप को नहला धुला के, कफन पहना के, गुस्ल दे के कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, आखिरी वक्त जाके चेहरा देख लो। बेटी तड़प के रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मौला? एक तरफ शोहर का के गया, जब तक मैं कुरान पढ़ के हिफ्ज करके वापस ना आ जाती, तू घर से चौकर से कदम बाहर ना निकालना। अगर शोहर नाराज हो जाए तो रब नाराज होगा, अगर बाप की मोहब्बत छोड़ जाए तो दुनिया शिकायत करेगी। ए मौला, अब क्या करें? पढ़ी लिखी बेटी कुरान पढ़ी थी, उसने दिल में पढ़ा इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबर करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सब लोग बाप को दफन किया, अपने अपने घर लौट गए, सब लोगों ने बुराई शुरू, देखा, देख लिया, बड़ी बेटी को माथम चढ़ाया था, रखा था, बेटी है, कुरान पढ़ा रहा था, हिफ्ज करा था, हाफिजा बनाया, आलिमा बनाया, बड़ी फख्र करता था, देखा कैसी बेवफा बेटी निकली। बाप बीमार पड़ा, बेटी देखने नहीं आई, बाप मर गया, बेटी देखने नहीं आई, दफन के लिए कफन पहना दिया, कब्रिस्तान में रख के फिर नहीं बेटी, ये कैसी बेटी है? कितनी बेवफा बेटी है, कितनी बेअकल बेटी है, कितने जितने मुंह उतनी बातें, यानी उस बेटी को सब चुगली की बात करने लगे, बुराई करते करते अपने अपने घर, लोग अपने अपने घरों में सो गए, बेटी अपने घर में तड़प रही है, बाप परदेश में कुरान, शोहर परदेश में कुरान रट रहा है, मोहल्ले के लोग सो गए, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा है, पूरे मोहल्ला सुनसान, रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है।
सब लोग सो गए, ख्वाबों में सबकी नींद आई। ख्वाब में सब देख रहा है कि जिसको दफन किया था वो जन्नत के महलों में क्यारियों में टहल रहा है, क्यारियों में टहल रहा है। उसका बाप वो आदमी टहल रहा है, घूम रहा है। लोगों ने देखा कि आखिर ये मामला ऐसे इसके साथ हुआ कैसे? ये उतना बड़ा हाजी नहीं था, उतना बड़ा नमाजी नहीं था, तहज्जुद पढ़ता, इतने बड़े तो इबादत गुजार नहीं था, ये जन्नत गया कैसे, जन्नत में टहला कैसे? सब लोग हैरत में ख्वाब में देख रहा, जिन लोगों ने बेटी की बुराई की थी, सब लोग देख रहे, ख्वाब में देखा, सब लोग देख रहा है, सब लोग ख्वाब में देख रहा है कि उसके बाप जन्नत में। लोगों ने पूछने लगा कि आपके साथ ये अल्लाह ने मामला कैसे कर किया, कैसे किया? कहा सुनो, मैं गुनहगार था, बदकार, सियाकार था, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहा था। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों रुक जा, अरे जिसकी बेटी इतने मुक्तकी परहेजगार हो, वो बेटी के सदक़े में जिसने अपने शोहर के हुक्म को टाला नहीं, शोहर के हुक्म को काटा नहीं, शोहर के हुक्म को रद्द नहीं किया, बाप का चेहरा छोड़ दिया, बाप का जनाजा छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन शोहर का हुक्म को टूटने नहीं दिया। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बाप को उसी बेटी के सदक़े में जन्नत अता कर दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो मेरी माँ बहन, एक बेटी अगर शोहर की बात मान ले तो गुनहगार बाप बख्शा जा सकता है। एक बेटी शोहर के हुक्म को मान ले तो उस बेटी के सदक़े में बाप बख्शा जा सकता है। इसलिए अपने शोहर से मोहब्बत करो, अपने शोहर की इज्जत करो, अपने शोहर की कदर करो, ताकि तू शोहर के बात को मान लोगी, तुम्हारा गुनहगार बाप जन्नती हो जाए। आज हमारे बहू बेटियां शोहर के जबान पे जबान लड़ा के बात करती है। शोहर अगर एक बात करे तो वो 9 बात करती है। अगर बेचारे के आमदनी में कमी हो जाए तो बीवी तना देने लगती है, उसको सही से कपड़ा नहीं मिलता। अभी ईद में दूसरे की बीवी कैसे कपड़ा पहनी वो अपने शोहर को सुनाएगी। फलना कपड़ा 2400 लिया, चिलना कपड़ा 3500, मेरा वाला 1300। वाह रे बेटियां, सब्र करो, शोहर से मोहब्बत करो। जब तू शोहर से मोहब्बत करेगी ना, हजरत मौला बीबी फातिमा ज़हरा जानते हो? कौन फातिमा? जान रही है? नबी की बेटी फातिमा, प्यारी बेटी फातिमा, अली की बीवी फातिमा, हसन की माँ फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा, मौला अली, तमाम जन्नती औरतों के सरदार माँ बीबी फातिमा। रमजान बीत गया, चांद नजर आ गया, दोनों बेटे हसन हुसैन माँ के पास आके खड़े, माँ ए माँ सुबह ईद होगी माँ, चांद नजर आ गया माँ, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे टहलेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? ए माँ जो बदन पे कपड़ा, उनके अलावा मेरे पास कपड़ा नहीं, इंतजाम करो ना माँ, कहीं से ला दो ना माँ। फातिमा के आंखों में आंसू आ गया है, मेरे बेटे मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। मगरिब का टाइम हो गया, फिर दोनों नन्हे नन्हे हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए। ए माँ सूरज डूब गया माँ, अंधेरा होने लगा, कब बाजार जाएगी, कब कपड़ा लाएगी माँ? अब तो लोग नए नए कपड़े कब सिलाएंगे, सुबह नक्के निकल के क्या पहनेंगे, दुनिया क्या कहेगी माँ? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, पुराना बदन पे कपड़ा है, लोग तना देंगे माँ। इमाम हुसैन और हसन की माँ बीवी फातिमा फरमाती, मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी ना। हसन हुसैन दोनों जाके सो गए, माँ इंतजाम करेगी, माँ कपड़ा ला देगी। दोनों भाई बोल रहे आपस में, ईशा का टाइम हो गया, अजान हो गई, लेकिन अब दोनों बच्चे फिर माँ के पास, माँ अब तो अंधेरा बहुत छा गया, ईशा की अजान भी हो गई माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? माँ सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा होगा, दुनिया क्या कहेगी? ए माँ मदीने की गलियों में सब बच्चे खुशी मना रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सुबह अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह की तरफ जाएंगे। जब तेरे हसन हुसैन पुराना कपड़ा पहन के जाएगा माँ कैसा लगेगा? फातिमा के आंख में आंसू आ गया, कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग छोटे बड़े सब सो गए, बेटी बेटा सब सो गए, दुनिया सो गई, लेकिन फातिमा सोई, आंख में नींद कैसे आती? हसन हुसैन के हर जुमले को माँ के कानों में गूंज रही थी। पूरी दुनिया सो गई, फातिमा ज़हरा नहीं सोती है। नबी की बेटी रात के तारीकी में अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार सुबह ईद होने वाली है, मेरे बच्चे के बदन पे पुराना कपड़ा है, ए मौला परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है।
वाह 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 सुभान अल्लाह वाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नबी का देखो सन, मेरे नबी का देखो सन, या हुसैन या हुसैन। या हुसैन। वो माँ की दुआ में इतनी ताकत मिली कि जब फातिमा पेशानी सजदे से उठा के गेट पे आई, आवाज आई, जिब्रील सामने खड़े हैं दर्जी बनकर। हसनैन करीमैन के लिए माँ की दुआ ने वो ताकत दी कि जन्नत से जोड़ा आ गया। मेरी माँ बन, तू भी तो किसी की माँ है, तेरी दुआ में ताकत आएगी। एक माँ का मकाम। एक सहाबी के पास एक नबी के पास एक सहाबी गए, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ को कंधे पे बिठाया, पैदल घर से चला, मक्का ले गया, हज कराया, फिर पैदल चला, फिर घर आया, फिर पैदल चला, फिर मक्का गया। या रसूल अल्लाह, मैं 7 मरतबा अपने माँ को कंधे पे बैठा के हज कराया, क्या माँ बाप का हक अदा कर दिया? आका फरमाते नहीं, तुम जब पैदा हो रहा था ना, तेरी माँ का दर्द का 7 झटका लगा था, उसे 1 झटके का तू हक अदा नहीं कर सकता। मुसलमानों, पाली पे माँ को बाप को खाना देते और कतो बड़ा एहसान करते हैं। 7 मर्तबा माँ बाप को कांधे पे बैठा के हज कराया, लेकिन फिर भी हक अदा न कर सका। आज पाली पे 3 बेटा है, 10 दिन के माँ बाप को पाली पे खाना खिलाता है। अफसोस है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके घर में माँ होती है। माँ मुस्कुराती है तो रहमत की फूल झड़ते हैं, माँ सांस लेती है तो रोजी में बरकत होती है, माँ बाप खांस देते हैं तो रहमत और नूर की बरसात। बेशक सुभान अल्लाह वाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान से पूछो। वाह सुभान अल्लाह वाह। औलाद को पढ़ा दो, तेरा बेटा पढ़ा होगा। कसम खुदा की, पढ़े लिखे बच्चों की एक जिंदगी होती है। पढ़े लिखे बेटियां निगाहें नीचे करेगी, वो बेटी जाके मेला में बैग लटका के झुलवा नहीं झूलेगी, अपने चेहरे का ख्याल रखेगी। मौला कयामत के दिन जाना होगा, 50,000 साल का एक दिन होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्ते पे होंगे, सवा नजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, बेटी माँ से, माँ बेटी से भागेगी, भाई बहन से, बहन भाई से भागेगी। जब दुनिया कोई ना होंगे, वो परेशान के आलम में होंगे, वो बेटी समझेगी अगर हम कयामत के दिन दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी कटाएंगे, अपने सिंगार को गैर मर्दों के सामने दिखाएंगे, कयामत के दिन मेरे चेहरे पे सिंगार की जगह पे हड्डी से गोश्त गल के कट जाएंगे, सिर्फ हड्डी नजर आएगी। मेरी माँ बहन जो अपने सिंगार को गैर मर्दों में जाहिर कर देती है, अपने सिंगार को लेके गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला। आज मेले में बन सवर के हम लोग तकरीर कर रहे हैं, कोई गम नहीं, जलसा हो रहा है, कोई असर नहीं, नारा लग रहा है, कोई असर नहीं, जबान पर नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। यह हाल इस कौम की हो गई है। जबान को पाक रखो, दिल को पाक रखो, आत्मा को पाक रखो। जब दिल पाक होंगे, आत्मा पाक होगा, घर पाक होगा, अकीदा पाक होगा, ईमान पाक होगा, यहाँ पाक होगा, वहां पाक होगा। कितना टाइम हो गया? 2 बज के बहुत तकरीर हो रही है, तकरीर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि झारखंडी तकरीर नहीं करता, एक लफ्ज हट के नहीं बोलेंगे। कुछ लोग आते हैं झारखंडी हंसाने आता है, भैया नहीं, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता, मेरी तकरीर सुनो। कभी आता मैक पे शिकायत करके चल जाता है, आया मैक पे झाड़ के बखार झाड़ के जाऊंगे। हम तो इतना तकरीर करके तुमको यहाँ से रोला के भेज सकते हैं, क्षमता रखते। ऐसा नहीं है। मेरी तकरीर कभी गहराई से जांच करना, मेरी तकरीर में कॉमेडी नहीं होती, ना कोई हंसने वाली बात होती है। बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे लोग मुस्कुरा के सुन भी लेते हैं। तकरीर अभी करेंगे, अभी बोल रहे हैं, इसी तरह बोलेंगे। अभी आज झारखंडी सीरियस बोला, सीरियस में बोला, आज उस तरह नहीं बोला। अजीब मिजाज में आओ अमल करने के लिए, हंसने के मिजाज में जलसों में मत आया करो। आज आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही घरों में बैठ करके, जलसे में बैठने कर घूमने वाले बच्चे आवारा तरह घूमता है। ये चैन बर्तन का लड़का लो चैन पहनता है, नमाज पढ़ेगा। नमाज क्यों पढ़ते हो?
नमाज पढ़ने से पहले गर्दन से चेन सिकड़ी उतार लो। इतना शौक है चेन पहनने का, लड़कियां पहन रही, लड़का पहनने लगा। बहुत लड़का कान में बाली हजरत, स्टाइल, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है लड़का, अजब तमाशा बना के रखता है। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, शोहर से धीरे बोलना। ये बेशक। जैसे शोहर बोले फलना की माँ, उनके पास जाकर के क्या बात है, ऐसा लगे कि हम मेरी बीवी 2 मरतबा और बोले। यहाँ तो 1 मरतबा खाली कह दो फलना की माँ, क्या बात है, घर में नहीं देखते आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हो, आप लोग नहीं। ये सब इस्लामपुर के ऊपर हल्दी भी ठाके उस पर। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। और थोड़ी देर बोल दें, अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, मैं अपना मूड दिखाया कि मैं किस अंदाज में बोलता हूँ। अगर मैं चाह लेंगे तो मेरे बहुत सारे मूड होता है। सोशल मीडिया पे लोग मेरी वीडियो को काट मरोड़ के इधर से उधर करके एकदम बिल्कुल तबाह करके अपने व्यूज के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं वीडियो पहुंचा देता है। अब जितनी बातें काट के इतनी बातें वायरल कर देता है, उसमें बस बहुत सारी परेशानियां बढ़ती है। बहुत सारी बातें हैं चैनल में जो सुन चुका है, अब उन बातों को बहुत कम सुनोगे। झारखंडी मूड में आ चुका है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बात को बोलता हूं। अब लोग फरमाइश कर रहा है, कहाँ हलवा सवेरात बनाया था, अभी बनवा रहा। नहीं, सुनो तकरीर सुनो। मैं जो चीज बोला अभी, जो बात या जो बात बयान किए, इमोशनल नहीं लगा आपको? लेकिन नहीं, जलसा 110 नहीं, 10 से आगे क्या है, 10 से आगे क्या है, 20। लड़का इंग्लिश में बड़ी तेज है, हम लोग को लड़का बड़ी पढ़ता ही है, तो दिन रात पढ़ते रहता है, मोबाइल लेके 11 बजे तक पढ़ता है। गेम में पागल है, गेम में। हजरत 10 साल 12 साल का लड़का बिगड़ने लगा। अब देखा देखी जो शहरों में जो चीज होती थी, अब गांव देहात में भी लड़कियां मोबाइल ले ली। कॉलेज जा रही तो मोबाइल, घर जा रही है मोबाइल, स्कूल में, अब खेत जा रही तो मोबाइल लेके। अच्छा, खेत में मोबाइल क्या काम है? खेत में मोबाइल क्या वो पानी खींचेगा? खाना खा रहा है, एक तरफ बात, एक तरफ मोबाइल, इधर से ऐसे ऐसे। लड़का लोगों को देखिएगा, मोबाइल हिलाया, भात खाया, मोबाइल हटा के गोबर, भात हटा के गोबर रख दो, गोबर मारो। उसको नशा है उधर, मोबाइल का नशा। 13, 14, 15, 17 होते होते एकदम पक्का जवान, 18 साल होते होते घर से बाहर, कवरेज एरिया से बाहर। अब माँ बाप बुलाए उधर, लड़का जाए इधर। 11 बजे रात, 12 बजे रात दीवाना घर से निकल के गली में, चौक में, गाछ के नीचे, पान की दुकान, राशन दुकान बंद कर दिया, शटर गिरा दिया। गांव देखते ना मोहल्ला में, कहीं बहुत सारी जगह नहीं, बाहर में होता है, वहां चुपचाप बैठ करके ठीक 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 ठीक, भालो भालो, ठीक ठीक, गुड 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 गुड। मतलब क्या हो रहा है? ए बेटा, अरे कहाँ फोन करता है रे, इतनी रात में कहाँ बात करता है बेटे? बोल हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। ये कौन पर्सनल? कहाँ बात हो रही बेटा? कसम खुदा की हजरत, हम लोगों को, लड़का लोगों को गाते सुनते हैं, कान में हेडफोन लगा के, कहाँ बैठ के माथा हिला रहा। बोल दिल दिया है, जान भी दे। अब दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा? ये दिल है, पतल है, खदान है, पहाड़ है। दिल सबको क्यों देते हो? दिल को रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है, परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। उनके बाद देखो जीने का मजा। पेशानी को सजदे में रख के इस कदर सजदों में डूब जाना है कि तो ऐसा लगेगा कि नमाज में रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद। आप लोग थक गए? अरे थक गए? थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहता है?
देखिए कितना बज गया हो, बजा पहले घड़ी देखिए कितना बजा। 2:13 2 बजे के बाद दोनों हाथ नहीं उठाना, 2 बजे के बाद दोनों पांव उठाना। अच्छा, मुझसे मोहब्बत करते हैं? इस जलसे के नाम पे, क्या जलसे का नाम? पैगाम मुस्तफ़ा के नाम। कोई एक बंदा हमको 500 टका दे सकता है? देखिए दिखाइए तो। एक आदमी जानते हैं मुझसे मोहब्बत, ये 500 टका, कोई एक आदमी है? ऐसा है दीवाना? खाली झूठे ना रहा है कोई ऐसा? 500 टका देख दिखा सकता है कोई कि माँ झारखंड साहब लीजिए 500 टका? है कोई? नहीं, हमको कहाँ लग रहा है कोई। कौन मुख्तार मामा आपका है? तो आपका मामा है तो आप पहचानेंगे नहीं। ये आप, यही मुख्तार मामा है। अरे ये कौन मामा है? मोहम्मद आदिल हुसैन। फैन है ना? माशाल्लाह, अच्छा अच्छा फैन है ना? हाँ, अब आहिस्ते तो 1-15 दिन के बाद फैन के काम आ जाएगा। अब पंखा। एक आदमी देखिए देखिए, हजरत ऐसा कीजिए, ये पैसा मुझको दे दिया इन लोगों ने, 3 आदमी 1500 क्या करें हम? नहीं, अब इस हाथ में अगर 15,000 भी आ जाएगा, 15 लाख भी आ जाएगा, तो जलसे के नाम न, जलसे के नाम मदरसा, जलसे के नाम, जलसे के नाम ये 1500 टका। किनका नाम? आपका पैसा जलसे के नाम। 1 2 3 1500 दिया मस्जिद के, जैसे है ना मस्जिद कमेटी में करो, मस्जिद एक नाम, तो मस्जिद एक नाम। रमजान आ रहा, काम होगा बहुत सा, तो ये 1500 रुपया आपने दिया, हम आपके मोहल्ले के मस्जिद के फंड में दे दिए। अब 1500 नहीं 15,000 भी दीजिएगा तो दे देंगे। 20,000 हो गया। 2,000 नहीं 2 लाख भी दीजिएगा तो हम दे देंगे। नहीं दीजिएगा तो हम घर से कैसे देंगे? आप ही को देना है। देखिए ये पैसा जो दोगे ना, आप दोगे, आप ही लोगे। एक दोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहां। देखिए मरने के बाद आपका बेटा, भतीजा, दामाद, समधी, नाती, पोता बांस लकड़ी ले जाके कब्रिस्तान में 4 फीट गड्ढा करके तैयार करके जनाजा ले जाके जमीन में रख के मिट्टी देके सब वापस। कोई आपके पास न पोता रहेगा, न नाती रहेगा, न दामाद, न समधी, न बेटा, न मोहल्ला, कोई नहीं। सुनसान बयाबान कब्रिस्तान में अकेले पड़े रहोगे। अब बताओ वहां तेरा साथ कौन देगा? कौन देगा वहां साथ? आज घर मकान में थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, कोई पंखा लेके, कोई पानी लेके दौड़ता है, कोई पाँव दबाता है, कोई तेल देता है, वहां कौन देगा? अमाल, आपका अमाल ही वहां काम आएगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। जैसा काम वैसा आराम, वैसा आराम। बेशक। आज एक मुसलमान अपने बेटा बेच करके शादियों में रिश्वत खाता है। सोचो मुसलमानों, बेटा तेरा है, उस बेटा इस लायक बनाता कि निजात का जरिया बनता, लेकिन 5 लाख लेके पड़ाका, डीजे, गाड़ी, बारात, नाच कूद के बर्बाद होके 5 लाख खत्म करके 3 गो बेटा बेचते बेचते बूढ़ा शेष कब्र में पड़ल है। 3 गो बेटा कर्जा 15 लाख। यहाँ पड़ाका फोड़ा था 5 लाख में, बेटी बाप से लेके छटका पड़कवा, वहां बड़का बम कब्र में फूटेगा। यहाँ सब सुना, वहां गुम, कोई नहीं सुनेगा। रहो है ना, हो रहा। अमाल अच्छा करो, नाच के कूद के रिश्ता ऐसे करो कि उसमें सुन्नते मुस्तफा झलके। ऐसा रिश्ता करो जिन बेटा बेटी, बीबी शोहर बीबी के मिलन से जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन के चलेगा, बेटी होगी तो कनीजे फातिमा बन के चलेगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या पैगाम। बेशक। ये अपनी बेटियों को भी मोबाइल से रोको। आज मोबाइल ने इतने घर को उजाड़ा है। सोशल मीडिया में कभी देखा, बेटी का नाम सलमा, शोहर का नाम संतोष। सलमा खातून, उधर संतोष कुमार, चक्कर मोबाइल, आई लव यू। घर बर्बाद, लड़की वहां से कर रही। हम खुशी नहीं देखते हैं, हम खुशी से मर्जी से भाग के शादी किए, मेरा गार्जियन कुछ ना कर सके, ये है वो। अब बाप तड़प रहा है, माँ रो रही है, भाई फांसी ले लिया।
आजकल इंस्टाग्राम में फेसबुक में फेक आईडी बनता है, फेक आईडी, उसमें फॉलो कर दिया उधर से, है ना, इसलिए अपना नाम बदल के रख लेता है। तुम सोचा कि ये क्या है, अब चैट होने लगा, रात भर मोबाइल में चैट, इधर से हाय हुई, हाय हुई, हेलो चलने हो रहा है। अब वो लड़की कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, बच्ची है, 18-20 साल में क्या उम्र जानती हो, कितनी दिमाग रहते हैं। वो इंस्टाग्राम कभी देख रहे, रील देख रहे, फेसबुक यूट्यूब देखते देखते दिमाग पागल, हैंग का मारा। लड़का व्हाट्सएप में सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल। नहीं बचेंगे, प्यार हुआ है, प्यार, लड़का दीवाना। सुबह होते होते लड़का लिख दिया जवाब में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, प्यार। ये प्यार नहीं, ये हवस है, ये धोखा। काश तेरी बेटियां पागल आवारा का मैसेज ना पढ़ के ये कुरान रब का मैसेज जो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए रब ने तेरे नाम उतारा है, वो कुरान किताब अलमारी में छुपाए हो, वो कागज में आयत है, वो पाक पवित्र कुरान रब का फरमान है, ये तेरे लिए मैसेज है। वो बेटियां सबका मैसेज नहीं, एक रब का मैसेज पढ़ के सोती तो वो आवारा लड़कों से चैट ना करती, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो नहीं डालती, यूट्यूब में वो देख करके नहीं सोती, फेसबुक में चैट करके कमेंट करके ना सोती, बल्कि बेटियां दहने करवट में सोती, सर पे दुपट्टा रखती, गुनगुना के कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घरदप्पा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। घुमा दो 4 आदमी को, लो क्या करेंगे, 5 पंजतन पाक के नाम एक आदमी कोई दे देगा, वरना 4 आदमी घुमा देंगे। एक आदमी ज्यादा नहीं, एक आदमी सब पंजतन पाक के नाम से एक आदमी कोई दे दिन 500, एक आदमी आइए, माशाल्लाह आ गए। अभी देखिए ना, सुनिए ना, पंजतन पाक के नाम पे 5 हो गया, छठी रजब के नाम पे, माशाल्लाह। सुनिए, ये काम कीजिए, बढ़ा दीजिए, ऑफर दे दीजिए, शेबरात के चांद है। ये लोग कहेगा झारखंड से 5 आदमी लिया, नहीं, 11वीं के नाम पे 11 आदमी से ले लो। 1 2 3 4 5 आदमी दिया आपके, तो 6 आदमी और चाहिए, 6 आदमी ला बेटा, 6 हो गया। उधर से 2-3 आदमी, उधर से 2 आ रहा, उधर जा रहा ना रहा, कैसे पता चलेगा। ये देखिए 1000 नारा लगा देना, 1000 में नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घरदप्पा, घरदप्पा के अच्छे अच्छे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 4 11 हजरत 7 हुआ, 4 आदमी ले लीजिए, 4 आदमी मात्र 500 टका, 4 आदमी, 5वां हम 11वीं के नाम पे नहीं लेंगे। सुन लीजिए, 11वीं के नाम पे सिर्फ 4 ही आदमी से, 5वां अगर 11वीं के नाम पे कहेगा हजरत बाबा हम 50,000 दे देंगे, लेकिन नहीं, बाबा जो कह दिया सो कह दिया। दीवाना है हजरत। अभी ये हमारे किधर गए, नोमान भाई किधर है, क्या पढ़ा है। यही शायर को बुलाने के लिए लोग 20 से 30,000 दे देते हैं। अभी इनको 10,000 देने में कमेटी देखना कैसे करेगी जी। उतना पैसा कोमा में नहीं, पानी चढ़ाना। अच्छा, कितना अच्छा पड़ता है ये आजकल होता है हजरत, खाली नाम फटना चाहिए, उसके बाद कितना पैसा ले लेगा पता नहीं चलेगा। इनकी नात एक दर्द दिल, एक दिल में एक अजीब कैफियत तारी हो रही थी, आंख बंद हो गई थी, जबान पे कर रहे थे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सोचो नबी के नाम पे थोड़ा बहुत इतना सजाया, थोड़ा सा गुब्बारा ये लगा दिया, इतना लीड टैबलेट, तो नबी के नाम पे घर धप्पा काशी बस्ती में थोड़ा बहुत सपाया घर धप्पा ना,
काशी बस इतना सुंदर, इतना सुहाना, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत नबी के नाम पे हल्का सजा तो इतना सुहाना, इतना खूबसूरत, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, हरियाली कैसी होगी। इसीलिए लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना शेर पढ़े कहाँ चला गया? सुनिए, 4 आदमी, सिर्फ 4 आदमी, हमको जबरदस्ती करना नहीं, हम चंदा करने नहीं आए, हम तकरीर करने आए। ये तो कर दे रहे हैं कि आपके मोहल्ले है इसलिए, वरना आप दीजिए चाहे मत दीजिए, हमको इसमें क्या है। सुनो, ये काम करिए मेरी माँ बहन, आप लोग 5, 10, 2, 3 रुपया जितना है उसमें डाल देना। गमछा लेके बच्चा 2 बच्चा जाओ, और जिसके पास नहीं है गमछा को करना, गमछा माफ करो, गमछा छू के करना, गमछा जी माफ कीजिए, हाँ दीजिए, बच्चे लोगों को दे दीजिए ना। जाओ बेटा, छला, छला कौन है? बच्चा छला कहता है ना, जा छला जा, एखने जा, हाँ, छोला, छोला एंड भटूरा, छोला जो भी है तो माशा। ऐसा कीजिए, हेलो ये काम कीजिए, आप लोग जो है ना बहुत मोहब्बत करते हैं, 100 टका निकाल लाइए, 100 टका लाइए, फर जल्दी, अब एकदम ऑफर कर दिए, अब इससे ज्यादा ऑफर नहीं कर पाएंगे, हल्का ला बेटा, जल्दी ला। कहाँ जा रहा है बेटा? जा 100 टका। माँ बहन आपको 5 रुपया है, 10 रुपया है, नहीं है तो गमछा छू के बोला, गमछा जी माफ कर, माँ देगी देगी। अरे ये लोग देती है, एक बेटा मालूम है माँ को रोज बेटा पैसा देगी, लेकिन कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है। बेटा मांगा, अरे माँ 100 रुपया, ये कौन नहीं है बेटा, कहाँ पैसा, फिर लेकिन निकाल के देती है। रोज कभी पैसा नहीं, लेकिन रोज माँ देती है। यही तो माँ की ममता है। आका फरमाती इसलिए माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, इमाम के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, तू कुछ मंत्री बन, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। 2000 मुख्तार साहब का ऐलान कर देना। पहले 500, पहले 2000, फिर 2500 जनाब मुख्तार साहब ने दिया। माशाल्लाह। आप लोगों को 100 रुपया कह देते हैं, दीजिए। कमेटी वाला नहीं, ये लोग भी देगा, सुना देगा कहना। फैन जब मेरे साथ घूमो, एक मतलब घूम के इधर से उधर चले जाओ। माशाल्लाह। आज की तकरीर 110% कामयाब, यानी 112%। 110 के माने 112, कितना 10। बड़ी इंग्लिश में तेज है हो, हम 12 बोले, 10 पकड़ लिया। माशाल्लाह, दे दीजिए, ये भी जलसे का नाम है। चैनल वालों से गुजारिश है, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, चैनल को थोड़ा सा हिसाब से आप लोग चलाइए। मैं रमजान में चेक करने वाला हूँ, बैठनू। आप लोगों थंबनेल जो उल्टा सीधा इधर से उधर के लिख देते हो, ये गलत तरीका है। आप लिख सकते हैं कि इमोशनल तकरीर, आप लिख सकते हैं कि दर्दनाक तकरीर, आप लिख सकते हैं कि अंदाज बदल के, कुछ भी लिख सकते। ये बहुत गलत बात लिखते हैं। अब वो तकरीर जो आप लोग लिखते थे हंसाने, ये मशीन के फलान, ये सब में अब लोग नहीं व्यूज आ रहा है, उसमें कोई नहीं देखेगा, वो लोग बोर हो गए। इसलिए चैनल को थोड़ा सा हिसाब किताब से, यहाँ से इतना काट कूट के बढ़ा देता है। काफी परेशानी बढ़ रही मेरी, दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही। अब बैठ रहे हैं तो कोई वीडियो बना रहा है, उठ रहे हैं तो मतलब कोई भाई तरीका नहीं है, जहाँ चाहते हैं वहाँ। अब हमको परेशानी हो गई। अब स्टेज से उतर के जा रहे हैं तो सेल्फी, अजीब तमाशा बना है। ये क्या तरीका है? जब चाहो मोबाइल में, भाई हम जानते हैं मेरा फैन है, मेरा फॉलोवर है, मेरा सब कुछ है, सोना है, बाबू है, लालू है ना, लड्डू है, पेड़ा है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करें? रसमलाई है, छोड़ा है, गड़ी है, किशमिश है, सब मेरा दीवाना है, लेकिन हम करें क्या? खुदा के वास्ते मोहब्बत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत मत करो कि मोहब्बत में बर्बाद कर दो। मोहब्बत में बर्बाद मत करना। एक बीवी शोहर से मोहब्बत करती है,
मालूम है, एक बीवी जब शौहर से मोहब्बत करती है ना, और वही बीवी अपने शौहर को राजा समझती है जो बीवी रानी बन के रहना चाहती है, और वो बीवी जो शौहर को गुलाम समझती है वो बीवी नौकरानी बन जाती है। तो अपने शौहर को हमेशा राजा सोचना कि मेरा राजा है। तुम राजा समझोगी तो तुम रानी बन जाएगी, और शौहर को तुम नौकर समझोगी तो तुम नौकरानी बन जाएगी। जी बेशक। तो कभी भी शौहर को कमजोर मत समझना, शौहर से मोहब्बत करना। शौहर मजदूरी करके आए, काम करके आए, एक गिलास पानी रख देना, जिहाद का सवाब मिल जाएगा। शौहर थक हार के आए काम करके दुकान से इधर उधर, शौहर के जाके थोड़ा सा पाँव में तेल दे देना, उंगली फुट छिड़का देना, पाँव दबा देना, एक दिन दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 2 दिन देना, फिर 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 3 दिन दबाना, फिर उतना सवाब। शौहर के पाँव डेली दबाना, डेली सवाब, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो दबाएगी तब ना। आजकल की बीवी शौहर के पाँव दबाती है, मौका मिले तो गर्दन दबा दे। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए आप लोग ये सब बात नहीं, ये सब बात कहाँ ऊपर हो, इस्लामपुर के ऊपर। आप लोग ठीक है। सुनिए, जो लोग आ रहे हैं उन लोग को दीजिए। आज मेरी तकरीर जो यूट्यूब में सुने थे तमाम उनसे हटके हुई। अब चूंकि चैनल वालों थोड़ा सा लिखना उसी हिसाब से। माशाल्लाह आज का जलसा 110% में 1 घंटा बोल दिया। कितना बोला? 1 घंटा मुकम्मल बोल दिया। और बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह क्या दीवानगी है, क्या जज्बा है। वो इसी तरह चादर ले लेके घुमाइए। आप लोग कोई मत उठिए, गमछा देख के भागने वालों, चादर देख के मत भागो। नहीं है पैसा तो चादर को देख लो और कहो ए चादर माफ करो, नहीं है पैसा। जाते क्यों भाई? चादर घुमा रहा है, लोग देख रहे हैं। अल्लाह व रसूल का बहुत बड़ा करम है कि मेरी माँ बहनें आज भी कनीज़े फातिमा बन के घूम रही। आज भी पर्दे का ख्याल है। क्या लग रहा है? औरों से और वो अपना क्या करे वो समझे, लेकिन आज भी इस्लाम की शाहजादियां निकलती है, साहबजादियां निकलती है, ऐसा लगता है कनीज़े फातिमा चली जा रही है। मेरी माँ बहन, जब भी घर से मार्केट हो, कहीं हो, इधर उधर जाना हो, अपने चेहरे को ढक के जाना। चेहरे को ढक के जाना। चेहरा को ढकने से चेहरे में खूबसूरती बढ़ती है। आप अगर 2 घंटा धूप में रहोगे, खाली चेहरा ढक लेना, बांध लेना, अब खोलोगे तो आपके चेहरे में दाग नहीं होगा, तो आपका चेहरा भी बच जाएगा और दाग भी नहीं होगा। और जिसके बीवी नमाजी बन जाएगी, उसके शौहर को महीना 800 रुपया आमदनी बढ़ जाएगी। एक बीवी नमाजी, शौहर के 800 रुपया कमाई। अब कहेगा मौलाना कैसे? अब 800 टका जो आप क्रीम, फेस वॉश, फेयर लवली, विको, टर्मरिक लेते हो, वो नमाजी बीवी नहीं लगाएगी। जब जोहर में नमाज पढ़ेगी, मुंह धोएगी, तो फिर वो असर में वजू करेगी तो क्रीम कब लगाएगी? 1.5 घंटा में, 2 घंटा में वजू बनाना है। जब असर के नमाज पढ़ करके फिर आएगी तो मगरिब में फिर 1.5 घंटा बनाएगी, तो फेस वॉश कब करेगी? फिर मगरिब में नमाज पढ़ेगी, रोटी उटी बनाएगी, क्रीम लगाएगी, फिर ईशा के नमाज पढ़ना। अब ईशा के नमाज पढ़ के क्रीम पाउडर लगा के गली में तनम जाएगी, घर में सोएगी। तो खाली नमाजी बन जाए तो फेयर लवली, विको, टर्मरिक बन। जब भी बीवी तेरी क्रीम मांगे, एगो प्लास्टिक लोटा लेना, बोलेगा क्या है? बोलिए यही क्रीम है। फेस वॉश मांगे, एगो तस्वीर ला देना, ये क्या है? बोलिए यही है। विको, टर्मरिक लागे मांगे, एगो मसल्ला लाना, बोला क्या है? बोलिए तीनों इस्तेमाल करो, ये तीनों इस्तेमाल करो। पहले वजू, फेस वॉश, वजू करो, ये तेरे चेहरे का फेस वॉश। 5 वक्त चेहरा धोना, कोई क्रीम पाउडर मत लगा। कसम खुदा की, एक क्रीम लगाने वाले एक तरफ, वजू करने वाले एक तरफ। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा।
दुनिया में रहेगी, दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ के सफेद कफन ओढ़ के खाट में सोओगे, दुनिया आएगी मुंह कफन से मुंह से कफन हटाएगी, जो ही चेहरा देखेगी वजू का चेहरा होगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। कोई क्रीम पाउडर का चेहरा कफन में नहीं चमकेगा, वजू का चेहरा। मेरी माँ बहन, तू वजू बना, नमाज पढ़, देख तेरे शोहर की कमाई में बरकत हो। तू नमाज पढ़, तू तंदुरुस्त रहेगी। आजकल देखिए हॉस्पिटल 80% औरतों को देखोगे हॉस्पिटल में बीमार है। क्या हुआ? माथा दर्द, कमर दर्द। सुबह उठो, भोरे वजू करो, नमाज पढ़ो, है ना, हाथ पांव हिलेगा, पेशानी रखोगे, ब्लड से चलेगा, 8 घंटा सोते हो, सब हाथ ऊथ सब हिलेगा, हाथ पांव इधर उधर कल सब सीधा होगा, नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे। अब नमाजें पढ़ोगे तो कैसे? इसलिए नमाज पढ़ो, और खाली नमाजी रमजान के नमाजी मत बनो। नमाज पढ़ोगे रमजान में? अरे रमजान में नमाज पढ़िएगा ना, एकदम नमाजी। अभी 8 नमाजी मस्जिद में है, रमजान में 80 नमाजी, 8 में सीधे 0। अभी 8 है, रमजान में जगह नहीं। कितना मस्जिद का नल तोड़ देता है, नल तोड़ दिया, चापाकल हिला दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म जी। वो सुरमा, वो काजल, वो नमाजी अगर सामने से गुजरेगा लगता है जिन्नात पार हुआ। रमजान में लड़का लोग वो सुरमा इतर, रमजान में देखे ये लड़का लोग भी जितना देख रहा है ना, रमजान में सबका चेहरा बदल जाएगा। 1 महीना सुरमा लगा के इतर, वो वाला कंपनियां क्या है, आदिल कादरी, कौन कादरी, वो लगाएगा, धीमी खुशबू, एकदम सामने से गुजरेगा पता जिन्ना। यही लोग रमजान में वजू करने बैठेगा, रमजान खत्म होते होते 5-6 नल खत्म, नल है चापा नल पकड़ना ही देगा। वो सब नमाजी है ना, वो नमाजी। पंखा 3 को जल गया, मुसल्ला बगल में फट गया, एक चांद देखा मस्जिद भर दिया, दूसरा चांद देखा मस्जिद खाली। रमजान का चांद देखा मस्जिद भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। सोचा कभी आपने? 1 महीना खाली नमाज पढ़ते हो, इतनी घर में बरकत होती है, मछली, मीट, सेब, संतरा, पाक पकोड़ा, पकवान घर भरा रहता है। काहे कि घर में नमाजी के बरकत से, कुरान की तलावत, इबादत तिलावत से घर में बरकत बढ़ जाती है। रमजान में सब नमाज छोड़ देते हैं, ईद के बाद घर में सेब, संतरा, केला सब गायब, मल भत्ता आलू चोखा घूमने लगा। हम लोग आलिम उलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, 12 महीना टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। नमाज पढ़ के जोहर के खोलते हैं, नमाज पढ़ के टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल गया। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़ते हैं, 1 महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप भी 12 महीने नमाजी बने तो आप भी अच्छा खाते हैं। बेशक नमाज में बरकत है। नमाज पढ़ के आना, मेरी माँ बन तो अपने शोहर को सलाम करना, जब भी नमाज पढ़ के आए अस्सलाम वालेकुम। और वो ना करे सलाम तो तू करना अपनी बीवी को। जी बेशक, अपनी बीवी जो शोहर सलाम कर दे वो रसूल की सुन्नत अदा होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। हमेशा रखना सलाम अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना मेरे दोस्त, अपनी बीवी सलाम करना। पड़ोसी वाला कर दोगे तो क्या होगा, उसका ठेका हमने। अपनी बीवी सलाम करना सरकार के सुन्नत। मेरी माँ बहन, तू भी शोहर से मोहब्बत कर, और मोहब्बत में सलाम करना, और शोहर को देख के सलाम करना। पानी देना शोहर को देख के, जब देख के पानी दोगे 1 गिलास तो 1 जिहाद का सवाब। काम करके आए, गिलास में हाथ पानी लो, गिलास में पकड़ो, धीरे धीरे जाओ, शोहर के हाथ में दो, देखो, मुस्कुरा के बैठ जाओ उसके पलंग में, उसके बगल में, साइड में, तो थोड़ी देर बैठो, 1 जिहाद का सवाब। लेकिन देती है आज के समाज में, देगी पानी शोहर को मुंह देख के देगी, अगर देगी गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग ये बात किसे नहीं है। आप लोग 1 घंटा हुआ, देखो आज का जलसा 1 घंटा ज्यादा में तकरीर हो गई। क्या लगता है बहुत ज्यादा बढ़ेगा? बढ़ेगा, मौजूद बढ़ेगा। ये इसने कहा था आनंद फान में हजरत, आज का जलसा सिल्लीगुड़ी का बड़ा जलसा था। स्टार देखो,
एग्जाम की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुआ। 3-4 दिन मुजम्मिल साहब से बोले कि हजरत ऐसे ऐसे 7 तारीख को एक प्रोग्राम आ रहा है। बोले नहीं नहीं उधर मत लीजिए, फिर 8 को आपको कटिहार रहना है, तो ऐसा कीजिए कि आप यहीं हम ये करते हैं। तो इनसे बात हो गई, मैंने भाई नजरान तो मेरा जिस तरह है उतना, बोला तो अच्छा चलिए न हो जाएगा, नहीं इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। अब तो कटौती नहीं कर पा, ये सब चैनल में डालना तो कुछ बातें कटिंग कर देना, उसको ये कर देना। हर बात तुम लोग डाल देते हो, जो बात सही है उसको जब जांच करते हो तो उसको जो एडिट करते हो तो कुछ बातों को निकालना। मेरे दोस्त हर बात डाल देते हो। सोशल मीडिया मालूम है मेरी तकरीर एक एक बाल के खाल निकालता लोग, मालूम मेरी एक एक रील को वायरल करता है, एक एक रील को औरतें बनाने लगी, मर्द गैर मुस्लिम बना रहा। अब थोड़ी सी आप गलती करके चैनल में थोड़ा सा कटिंग करके डाल देते हो, पूरी वीडियो नहीं आती, तो उसमें मुझको टेंशन बढ़ता बहुत ज्यादा, मुझको बहुत बड़ा डिप्रेशन में जाना पड़ा इसी सोशल मीडिया की वजह से। सलमान अजहरी पता है इसी सोशल मीडिया की वजह से जेल में रह गए, एक लफ्ज से बार बार उछाल दिया काट करके। आपका व्यूज के चक्कर में कितने लोग जेल में चले गए। खुदा के वास्ते अपने चैनल को बचा के रखो और बोलने वाले को बचा के रखो। इसलिए तुम मुसलमान हो भारत के, और भारत में रहो तो शान से रहो। भारत में तेरी पहचान है, इसलिए कि भारत में ख्वाजा का हिंदुस्तान है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप लोग और सुनेंगे, सुनिए, सुना देंगे, लेकिन आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए कि 1 घंटा ज़्यादा तबीयत मेरी ठीक नहीं है। हमको कैसे लग रहा है, मेरा चेहरा कैसे, मुझको तबीयत है, मुझको कैसे लग रहा है, हम आपको क्यों बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं। देखिए खांसी उठ जा रही, फंस जाइएगा अगर कुछ हो गए, फंस जाइएगा। खांसी उठ रही, पता है, एम्बुलेंस से फोन करके रखो। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और 2-4 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब बूढ़ा लोग सोचेगा मौलाना कौन बुलाया था। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत कैसे जाएगा? जो जन्नती होंगे ना वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो जवान होंगे। तो जवानी में जन्नत जाओगे तो नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा करो, जवानी में रोजा रखो, जवानी में तिलावत करो, जवानी में तरावी पढ़ो, जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है। सुभान अल्लाह। 70 साल 75 साल 80 साल उम्र, हाथ पांव कवरेज बाहर। आज नमाजी देखते नल के पास बैठता है, ऐसे हाथवा हिलता है, एकदम कमजोर हो जाने बाद हिलेगा ना, सबके साथ ये मामला होता है, मेरे साथ भी होगा। ऐसे ऐसे हिलता है, एगो नलवा छूता ये वाला खुल जाता है। मैंने चाचा दोनों क्या खोल दिया? बोले गड़बड़ा के खोलिया, कहा कर इधर छुए इधर खोल गया। मगरिब में निकला, चप्पल बदल लिया, दिखाई दिया नहीं, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा। तो जब आंख में रोशनी, आंख में बाजू में ताकत है, तो उसी वक्त सजदा करो और सजदे में सर को रख करके रब को पुकारो। कसम खुदा के दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, भाई से करो मोहब्बत, बहन से करो, मोहल्ले से करो, मौला से करो, सबसे करो मोहब्बत। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम मोहब्बत करना शोहर से। तेरा शोहर नाराज रहेगा ना, और तुम रमजान में रोज नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। शोहर जब जो चीज कह दे उसको मान लो। शोहर नाराज हो जाएंगे, तुम तहज्जुद पढ़ो, कुछ फायदा नहीं। शोहर के हुक्म को मानो। शोहर बोले यहां बैठो तो बैठे रहो, शोहर बोले एक पांव खड़ा रखो तो खड़े रखो। लेकिन आप शोहर के पांव आपको खड़ा, आप शोहर को खड़ा कर दीजिए। आजकल औरतें होम मिनिस्टर, पावर, अरे बाप, मुट्ठी में कर लो इंडिया मुट्ठी में, इसलिए कर लो शोहर मुट्ठी में। 5 लाख लेके आया,
शोहर समझ रहा है कि शोहर नहीं, मेरे बाप ने खिलौना कम खरीद के दिया है, 5 लाख तेरे बाप ने लिया, बेटी बाप के हाथ में बेच दिया। अब वो दुल्हन को सोच रही कि ये मेरा खिलौना है, जैसे चाबी भरते गई खिलौना नाचते गई। इसलिए खुदा के वास्ते शोहर को खिलौना नहीं समझो। शोहर शोहर होते हैं, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, मौला मौला है, इमाम इमाम है। सबकी कदर सबकी इज्जत करो। अल्लाह ताला इस जलसे को लोगों ने दिल से किया है। कहां से किया है जलसा? सुना भी आप लोगों ने आज दिल से, और मैं आज तकरीर भी किया हूं दिल से, और आपने बजा भी बजाया है दिल से, दिल से। और दिल कहाँ रहता है बेटा? दिल देखो, 8 साल का बेटा दिल का मास्टर। हम बोले दिल कहाँ रहता है? यहाँ। ठोका कितना थे? यहाँ। 8 साल में दिल, इन लोगों का कॉपी चेक करना, दिल लिख के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। बेटा दिल रब ने दिया है, इस दिल में नबी की इश्क, नबी की मोहब्बत को जगह दो। और जब जगह दोगे और फजर में बैत में खड़ा होना रमजान में, और सब मिलके कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। कितना गिन दिया? 7,000 और आगे पीछे। चलिए बहुत हो गया। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि।